हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हरि सिंह, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रस्तावना में आए हुए अगले शब्द न्याय की चर्चा करेंगे कि न्याय है क्या, इसका अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार के न्याय की बात प्रस्तावना में की गई है, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। जहां तक न्याय का प्रश्न है, न्याय के साथ साथ स्वतंत्रता, समता और बंधुता की भी बात प्रस्तावना में की गई है। ये चारों शब्द या न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता संविधान के उद्देश्य को भी प्रकट करता है या संविधान के उद्देश्य को बताता है, अर्थात सरकार और राज्य के क्या उद्देश्य है इसे भी बताता है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, और नागरिकों का ये अधिकार भी है कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता उन्हें प्राप्त हो। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि न्याय क्या है, न्याय का अर्थ क्या है और इस कितने प्रकार के न्याय की बात प्रस्तावना में किया गया है। तो न्याय का सामान्य अर्थ आप सभी लोग जानते हैं कि न्याय का सामान्य अर्थ यह है कि सबके साथ उचित व्यवहार हो। सबके साथ क्या? उचित व्यवहार हो। न्याय का अगर हम अर्थ की बात करें तो न्याय का सामान्य अर्थ यह है कि सबके साथ उचित व्यवहार हो। यह नहीं कि मित्र के साथ मित्रवत व्यवहार और शत्रु के साथ शत्रुवत व्यवहार, ऐसा नहीं चलेगा। सबके साथ, चाहे वो मित्र हो चाहे शत्रु हो, सबके साथ उचित व्यवहार होना चाहिए। तो न्याय का सामान्य अर्थ या पहला अर्थ यह निकल के आता है कि सबके साथ उचित व्यवहार होना चाहिए। न्याय का अगर हम दूसरा अर्थ लगाते हैं तो दूसरा अर्थ यह है कि सबको समान अधिकार मिले या सबको उचित अधिकार मिले। तो दूसरा अर्थ है सबको समान अधिकार मिले या उचित अधिकार मिले, सबको उचित अधिकार मिले। यह नहीं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हम बांट दें और जात के आधार पर कि इन्हें अधिक अधिकार दें, इन्हें कुछ को कम अधिकार दें, ऐसा नहीं चलेगा। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर हम कम और ज्यादा नहीं कर सकते। सबको उचित अधिकार मिलना चाहिए या सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो दूसरा अर्थ है सबको उचित अधिकार या समान अधिकार मिलना चाहिए। तीसरा अर्थ यह है कि किसी के साथ या किसी प्रकार का भेदभाव न हो। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो न्याय का सामान्य अर्थ यह लगाया जाता है कि सबके साथ उचित व्यवहार हो, सबको समान अधिकार मिले, किसी प्रकार का भेदभाव न हो। सामान्य अर्थ न्याय का ये लगाया जाता है। लेकिन न्याय का विशेष अर्थ यह है कि तर्क के आधार पर विभेद किया जा सकता है। किस आधार पर? तर्क के आधार पर या तार्किक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है या विभेद किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि इस विशेष अर्थ में कैसे हम तर्क के आधार पर विभेद कर सकते हैं। जैसे सरकार टैक्स लगाती है, जिसके पास जितना अधिक पैसा उससे उतना ही अधिक टैक्स लिया जाता है। तो अमीरों पर क्या लगाया जाता है? अमीरों पर क्या टैक्स लगाया जाता है? अधिक टैक्स लगाकर, और इस टैक्स को किसे कंज्यूम कर दिया जाता है? गरीबों में। किसे कंज्यूम कर दिया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है? किसे? गरीबों में। कैसे? गरीबों में कैसे ट्रांसफर कर दिया जाता है या कंज्यूम कर दिया जाता है? क्या? उज्ज्वला योजना के माध्यम से, राशन के माध्यम से, अंत्योदय योजना के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से या अन्य निःशुल्क विधिक सहायता या निःशुल्क चिकित्सा सहायता के माध्यम से हम इस टैक्स को गरीबों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए, ये कर सकते हैं कि हमसे टैक्स न लिया जाए, गरीबों से नहीं लिया जाता है तो अमीरों से न लिया जाए, हमसे भी न लिया जाए। लेकिन तर्क के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? विभेद कर सकते हैं, तार्किक आधार पर विभेद कर सकते हैं। भारत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है या भारत कल्याणकारी राज्य को स्थापित करता है, सबके कल्याण की बात की जाती है, वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है, सबके कल्याण की बात की जाती है। जिसके पास जितना अधिक पैसा, उससे उतना ही अधिक टैक्स लिया जाता है और उस टैक्स को कंज्यूम कर दिया जाता है सब्सिडी के माध्यम से, अंत्योदय के माध्यम से, राशन के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से। किसे? गरीबों में। अर्थात सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। भारत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है और इस कल्याणकारी राज्य की स्थापना में वितरणात्मक न्याय की बात की गई है और वितरणात्मक न्याय में तर्क के आधार पर विभेद हो सकता है। जैसे आप फॉर्म डालते हैं किसी भी एग्जाम का, तो जनरल और ओबीसी से क्या अगर फॉर्म भरने का शुल्क है या परीक्षा शुल्क लिया जाता है 500, तो एससी और एसटी से लिया जाता है 250।
विकलांग से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो ये तर्क के आधार पर हम विभेद कर सकते हैं या तार्किक आधार पर विभेद कर सकते हैं, क्योंकि ये असहाय है, अक्षम है और इन्हें सक्षम बनाया जाना चाहिए। तो जिनके पास जितना अधिक पैसा उनसे उतना ही अधिक टैक्स लिया जाएगा और उस टैक्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसे, गरीबों में। तो न्याय का विशेष अर्थ यह है कि तर्क के आधार पर विभेद किया जा सकता है, सबका साथ सबका विकास। और इस वितरणात्मक न्याय में भारत में अमर सेन ने कहा कि भारत में संसाधनों की कमी नहीं है। आइडिया ऑफ जस्टिस की किताब है अमर सेन की, और इस किताब में अमर सेन ने लिखा कि भारत में संसाधनों की कमी नहीं है, वितरण की समस्या है। अमीरों के पास बहुत सारे संसाधन है या अधिक संसाधन है, गरीबों के पास कोई संसाधन नहीं है, वितरण की समस्या है। और इस वितरण की समस्या को हम कैसे तर्क के आधार पर विभेद करके समाप्त कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो सबका साथ सबका विकास भारत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण होना चाहिए। तो न्याय का अर्थ, सामान्य अर्थ यह है कि उचित व्यवहार हो सबके साथ, सबको समान अधिकार मिले, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। लेकिन इसका विशेष अर्थ यह है कि तार्किक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। आगे देखते हैं, न्याय प्रस्तावना में न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ध्यान रखिए, ये 3 ही प्रकार के न्याय की बात की गई है। कहीं भी धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, कहीं भी नैतिक न्याय की बात नहीं की गई। तो आइए देखते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है। प्रस्तावना में यूज किया गया है यह शब्द। सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक स्टेटस क्या है। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सामाजिक स्टेटस क्या है, समाज में स्थिति आपकी क्या है। अगर आपके साथ शोषण किया जाता है, मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो आपको सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। तो इस सामाजिक अन्यायता को दूर करने के लिए, सामाजिक शोषण को दूर करने के लिए संविधान में प्रावधान भी बनाए गए हैं और उस प्रावधान के आधार पर हम सामाजिक न्याय प्रदान करते हैं भारत के नागरिकों को। जैसे आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य या सरकार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य या सरकार धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर या उद्भव के आधार पर या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इस आधार पर नागरिक भी विभेद, नागरिक में भी जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं करेगा। लेकिन 15 में कह दिया गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था किया जा सकता है। वही है, तर्क के आधार पर विभेद, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था किया जा सकता है। तो सामाजिक स्थिति, जब भेदभाव नहीं होगा तो सामाजिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता से मतलब छुआछूत से है, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और अब यह दंडनीय अपराध बना दिया गया है। अगर छुआछूत में पकड़े जाते हैं तो आप कारावास से और जुर्माने से भी या दोनों से दंडित किया जा सकता है। साथ साथ अगर इस छुआछूत में के अपराध में आप पकड़े जाते हैं तो कोई चुनाव, भारत में कोई चुनाव भी नहीं आप लड़ सकते। तो ये दंडनीय अपराध बना दिया गया है सबकी स्थिति अच्छी करने के लिए। कोई छुआछूत की भावना अब नहीं होगी। साथ साथ 18 में उपाधियों, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। कहा गया कि शिक्षा और सेना के अलावा कोई इन दोनों क्षेत्रों को छोड़कर किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। पहले क्या राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, महाजन हुआ करते, अब इस तरह का कोई उपाधि नहीं दिया जाएगा, उनका स्टेटस नहीं होगा। अब सब व्यक्ति क्या है, बराबर है, हर व्यक्ति अपने आप में क्या है, एक समान है। तो 18 में उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। 21 में, आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने के अधिकार में पशुवत जीवन जीने का अधिकार नहीं है,
मानव गरिमा के साथ, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया गया है और इस आधार पर सामाजिक न्याय हम प्रदान करते हैं। साथ साथ 23 में अगर हम बात करें तो मानव का व्यापार आप नहीं कर सकते, बच्चों का, लड़कियों का व्यापार नहीं कर सकते, उनकी स्थिति को बनाए रखने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। साथ साथ 38 में, आर्टिकल 38 में कहा गया कि राज्य ऐसी व्यवस्था, ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। साथ साथ 38 में एक लाइन और जोड़ा गया, उसमें कहा गया कि विभिन्न वर्गों, विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न लोगों में जो असमानता है, सम्मान की जो असमानता है, उसे दूर करने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। साथ साथ आपका कर्तव्य भी है नागरिक का 51 में, 51 कैपिटल ए में आपका मूल कर्तव्य भी है कि समान भाईचारे की व्यवस्था बनाए रखें। साथ साथ ऐसी प्रथा का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के क्या हो, खिलाफ है। तो इस आधार पर संविधान में कुछ प्रावधान भी किए गए हैं जिसके आधार पर भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को या व्यक्तियों को क्या सामाजिक न्याय उपलब्ध कराया जाता है। तो इस तरह सामाजिक स्टेटस बढ़ेगा। दूसरा शब्द है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, मार्क्स ने इतिहास की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, गरीबों का कोई देश नहीं होता। नियम कानून तो अमीरों को बचाने के लिए होते हैं। नियम कानून किसके लिए है, अमीरों को बचाने के लिए है। तो भारत इसको ध्यान में रखा और कहा भारत के लोगों को हम आर्थिक न्याय प्रदान करेंगे। और किस आधार पर प्रदान करेंगे, तो आर्टिकल में प्रावधान संविधान में भी बता दिया गया। आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य या सरकार नौकरियां देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन यही साथ में कह दिया गया कि SC, ST, OBC या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए कुछ वर्ग हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था किया जा सकता है। तो आर्थिक स्थिति बढ़ाने का भी प्रयास किया गया। साथ साथ 19(1)(g) की बात करें तो आर्टिकल 19(1)(g) की बात करें तो व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। आप भारत में कहीं भी जाके फैक्ट्री खोल सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो आर्थिक अधिकार भी, आप व्यापार करेंगे तो आपकी आर्थिक कुछ लाभ होगा, आर्थिक स्थिति आपकी क्या होगी, अच्छी होगी। 23 में बात किया गया है। 23 में अगर आपने किसी मजदूर से काम कराया है तो उसकी आपको मजदूरी देनी पड़ेगी। बेगारी समाप्त कर दिया गया है भारत से, तो उनकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी होगी। साथ साथ 38 में कहा गया, आर्टिकल 38 में राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिससे आर्थिक न्याय प्रदान किया जा सके। साथ साथ कहा गया कि विभिन्न वर्गों, विभिन्न लोगों, विभिन्न संस्थाओं में जो आय की असमानता है उसे हम धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 38। आय की असमानता को क्या करेंगे, दूर करने का हम प्रयास करेंगे। 39 में कहा गया, 39 में 5-6 बातें हैं। पहली बात, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से जीविका का साधन उपलब्ध कराएंगे। जब हम जीविका का साधन उपलब्ध कराएंगे तो उसकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी होगी। साथ साथ 39 की दूसरा बात यह कहा गया कि भौतिक संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। भौतिक संसाधन जो भारत में है उसका क्या होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए। साथ साथ आगे कहा गया 39 में धन और उत्पादन के साधनों पर भी लोगों में समान वितरण होना चाहिए। 39 की चौथी बात कहा गया कि महिला हो या पुरुष हो, अगर काम समान लिया जा रहा है तो समान काम के लिए समान वेतन भी होना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया है। साथ साथ 41 की बात करें तो काम पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का भी अधिकार है। साथ साथ जो असहाय है उसे सरकार के निधि से या सरकार के खजाने से सहायता, आर्थिक सहायता पाने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। किसे, कौन असहाय है, विधवा है, विकलांग है, वृद्ध है, जो बेरोजगार है, उन्हें क्या आर्थिक सहायता पाने का भी अधिकार। इसी में पेंशन सब आता है, बेरोजगारी भत्ता इसे 41 में आता है, आगे भी बात करेंगे। साथ साथ 43 में बात किया गया, 43 में कहा गया कि काम देंगे,
मनरेगा के माध्यम से हम काम भी दे रहे हैं और काम का उचित दाम भी दे रहे हैं, अर्थात निर्वाह योग्य मजदूरी की भी बात की गई है। तो जब हम निर्वाह योग्य मजदूरी देंगे तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। साथ साथ 46 में कहा गया, आर्टिकल 46 में कहा गया कि SC ST और दुर्बल वर्ग जो है उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि वो दुर्बल है, उन्हें ऊपर उठाने का हम प्रयास करेंगे। ऐसे प्रावधान भारत के नागरिकों को और व्यक्तियों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। तो ये रहा सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय। आते हैं तीसरा राजनीतिक न्याय। ये सब क्रम से है, पहला है, दूसरा है और तीसरा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय 38 में आर्टिकल 38 कहता है, आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिससे, आर्टिकल 38 सब में है, यहाँ भी 38 है, यहाँ भी 38 है, यहाँ भी राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिससे क्या, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। साथ साथ 325 में आप मतदाता बनने का अधिकार है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है तो आप मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। साथ साथ 326 में आपको, 326 में क्या, 326 में आपको मत देने का अधिकार है। मतदाता सूची में नाम दर्ज हो गया तो आप वोट देने का अधिकार है, एक वोट देने का अधिकार है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है, एक मत देने का अधिकार है। ये नहीं कि अमीर है तो 10 वोट देंगे और गरीब 1 वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबको समान रूप से मत देने का अधिकार दिया गया है। यहां तक कि चुनाव लड़ने का अधिकार भी सबको समान रूप से दिया गया है। आप भी चाहे तो सदस्य का, प्रधान का, चेयरमैन का, मेयर का या विधायक का या सांसद का चुनाव आप लड़ सकते हैं, राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ सकते हैं, संवैधानिक पद धारण कर सकते हैं, राज्यपाल भी बन सकते हैं। तो चुनाव लड़ने का अधिकार, मत देने का अधिकार, ये राजनीतिक न्याय विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से भारत के नागरिकों को या भारत के लोगों को प्रदान किया गया है। और ये सब क्रम से है। सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, तो राजनीतिक न्याय आपको मिल जाएगा। अगर इसे हम यहां कर दें तो ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भूखे हुए व्यक्ति के लिए, भूखे व्यक्ति के लिए वोट का कोई महत्व नहीं होता, मत का कोई महत्व नहीं होता। उसे 2 टाइम का खाना मिल जाए, भोजन मिल जाए, वही ज्यादा है, उसी पे वो ध्यान केंद्रित रखता है। इसीलिए एक क्रम से है, सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो राजनीतिक न्याय या राजनीतिक स्थिति उसकी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आर्थिक न्याय के बिना, आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक न्याय क्या है, एक धोखा है, एक बकवास है, कोरी बकवास है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था, पूछा जा सकता है भविष्य में, डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र परमानेंट नहीं हो सकता, अस्थायी नहीं हो सकता। जहां तक सामाजिक, तो ये क्रम से है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये तीनों शब्द, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीनों शब्द रूसी क्रांति की देन है। और रूसी क्रांति से हमने इन शब्दों को लिया, अर्थात हमने इन तीनों शब्दों को, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को सोवियत संघ रूस से लिया है। स्रोत से मतलब है यहाँ कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय कहां से हमने लिया है, तो पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया है। और यही बात कर लेते हैं, न्याय शब्द को भी हमने कहां से लिया है, रूसी क्रांति से, अर्थात सोवियत संघ रूस से लिया है। तो ये रहा आपका न्याय। अब क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरह आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि न्याय का अर्थ क्या है। तो न्याय का अर्थ 4 अर्थ है, आप लगाते हैं। समान अर्थ है, उचित व्यवहार किया जाए, सबको समान अधिकार मिले, किसी प्रकार का भेदभाव न हो, लेकिन तर्क के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ऑप्शन में अगर ये है तो आपको यही लगाना है, आपको 1 नंबर पाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, अर्थ पूछा जाता है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कितने प्रकार के न्याय की बात प्रस्तावना में किया गया है। तो 3 प्रकार के न्याय, कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। और ये क्रम से है, क्रम बैठाने के लिए भी पूछा जा सकता है। पहले सामाजिक न्याय होगा, फिर आर्थिक न्याय होगा, फिर राजनीतिक न्याय होगा। और इन तीनों शब्दों को और न्याय को हमने कहां से लिया, पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया। अर्थात
ये तीनों शब्द रूसी क्रांति की क्या है, देन है। साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में तो उल्लेख किया गया है, और किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 38 में हमने बताया था। 38 यहां भी है, 38 यहां भी है और 38 यहां भी है। तो आर्टिकल 38 में भी, 38 में भी कहा गया कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिससे भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। तो ये रहा न्याय। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की आपको जानकारी मिल सके। हम अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में हम अगले शब्द स्वतंत्रता, समता और बंधुता की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।